हो सकता है कि एक इंसान को लगे कि मैं सीख भी सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि एलन मस्क का भी कोई इस तरह का बैकग्राउंड तो था नहीं नासा वगैरह में। हुँ। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ये स्किल्स हैं, अगर एक बिगिनर उठ के जाता है सीखने के लिए, फॉर इंस्टेंस एनेबलर से ही सीख रहा है, तो भी वो सीख, अगर वो उसका बिज़नेस माइंडसेट भी है और उसके अंदर मोटिवेशन भी है, तो वो सीख सकता नहीं है। देखें, हर चीज़ पॉसिबल है हुँ, सीखना, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि ओके। उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, या किसी को कंप्यूटर के बिल्कुल चलाना ही नहीं हुँ, आता, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा मैं समझता हूँ। ओके। लेकिन अगर कोई पहले से ही जिसका बैकग्राउंड है अच्छा और वो समझता है चीज़ों को, तो वो जल्दी सीख जाएगा। सीख तो हर कोई जाएगा क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर आप एक अच्छा, अगर फ़ोकस्ड, बिगिनर है तब भी आप सीख सकते हैं क्योंकि हमें। फ़ोकस्ड अप्रोच चाहिए आपको, सही। एक डिस्ट्रैक्शन ना हो, और हुँ, आप कोई 6 महीने में सीख रहा है, कोई साल में सीख रहा है, कोई हुँ, 3 महीने में सीख रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स इंडिविजुअल टाइमलाइन ओके। बेस्ड ऑन देयर फ़ोकस्ड हुँ। एंड बेस्ड ऑन देयर डेडिकेशन। अब इसी हवाले से एक सवाल मेरे ज़हन में आया, एक नैरेटिव आजकल नौजवानों में बहुत फेमस है कि डिग्री छोड़ दो, सिर्फ स्किल्स करनी है। तो आप क्या कहते हैं कि डिग्री या स्किल्स? मैं कहता हूँ डिग्री के साथ स्किल्स बेसिकली, क्योंकि हुँ, आप मैट्रिक करने के बाद सिर्फ स्किल्स ही सीख रहे हैं तो फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के भी सीईओज जो हैं वो डिग्रीज करते हैं। ये बहुत कम लोग हैं जिनकी आप एग्जाम्पलें बाहर देखते हैं, जी वो तो डिग्री नहीं की उसने एंड ऑल दिस, बट एक्चुअली हुँ, ये तालीम है। तालीम, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पर एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं ठीक दी जा रही, या नहीं आप वो जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, उसका यह मतलब नहीं है कि आप डिग्री को बुरा भला कहना शुरू कर दें। हुँ। सो डिग्री इज़ इम्पोर्टेंट, इट गिव्स यू अ शाऊर, इट गिव्स यू सेल्फ ग्रूमिंग हो जाती है आपकी, सेल्फ है ना? ग्रूमिंग है, और एक आपको एक पंचुअलिटी का पता चलता हुँ, है, आपको प्रॉब्लम्स स्टेट को रिजॉल्व कैसे करना है उनका पता चलता है, टीम्स के साथ कैसे काम करना है, हुँ, पंचुअलिटी है, एग्जाम्स लेवल्स है, तो ये सारी चीज़ें हुँ, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल्स बनाती हुँ, हैं बेसिकली। और वो अगर आप कहें कि मैं डिग्री से के बाद पैसे कमाना शुरू कर दूंगा या जॉब हुँ, मिल जाएगी, वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुँ। नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके साथ साथ स्किल सीखना है, स्किल्स सीखना बहुत और किसी ज़रूरी है। ऐसी एक चीज़ हुँ, का मास्टर, हमारे पास जो ऑडियंस है हुँ, वो मास्टर्स कर कर आते हैं और हमसे पूछते हैं हम क्या करें, बट मेरा उनको आंसर होता है यू आर सपोज टू बी मास्टर ऑन समथिंग बिकॉज यू हैव डन मास्टर्स, एंड फिर एग्ज़ैक्टली। भी किसी चीज़ में मास्टर नहीं है, तो फिर ऐसे मास्टर्स का क्या फ़ायदा। तो इसलिए लोग फिर जो है वो मैं समझता हूँ कि डिसहार्ट डिमोटिवेट भी होते हो हैं, जाते हैं। डीमोटिवेट होते हैं, हुँ, और फिर मुआशरे में जब देखते हैं कि 5 लाख लोग ग्रेजुएशन करके एक साल में निकल रहे हैं और हुँ, 1.2% लोग एम्प्लॉयमेंट ले पाते हैं, तो दे आर लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड हुँ, बेसिकली आफ्टर दे कंप्लीट द या डिग्री। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फिर कोई स्किल साथ साथ सीखते हुँ। जाएं। ये तो रह ही नहीं गया कि मैं सिर्फ डिग्री करूंगा और फिर बाद में मैं कुछ करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा कहीं होता भी तो नहीं है। आपको लगता है वैसे जो आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी, वो ख़ास स्किल्स सिखा रही हैं जो कि हमें कल को प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काम आएँगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है? वेल नारे तो मार रहे हैं, नज़र हुँ, तो आ रहा है बाहर, स्लोगन्स तो नज़र आ रहे हैं, जी हुँ, हम ये कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि लोग डिग्री से मूव ऑन कर रहे हुँ, हैं। बहुत सारी डिग्रीज में मैं देख भी रहा हूँ कि वो उन्होंने स्किल्स स्किल्स लिखना तो शुरू कर हुँ, दिया है, हुँ, लेकिन लिखना इज़ नॉट रियली द सोल्यूशन, बट हुँ, एटलीस्ट दे नीड टू नो कि क्या वो लोग जो हैं बाद में कुछ कर पा रहे हुँ। हैं या उनको कुछ। प्रोफ़ेशनल नॉलेज देना, उनको एग्जैक्टली। इंडस्ट्रीज़ में लेकर जाना, सिर्फ़ क्लासरूम से बिठा सो के आप इट्स, नहीं समझा हाँ सकते। एग्जैक्टली, इसका मैं या बेहतरीन हल समझता हूँ कि ये है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस वक्त। अगर पाकिस्तान में 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं हुँ, गवर्नमेंट की या वटेवर, आप उन यूनिवर्सिटीज़ को आईटी पार्क्स में डिक्लेयर कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट कहे कि आईटी पार्क्स में हम आपको डिक्लेयर करें, अब हुँ, आप लोगों ने साथ साथ पढ़ना भी है और साथ साथ आईटी की एक्सपोर्ट भी करनी है सही। और अपने स्टूडेंट्स से एक्सपोर्ट करानी है, और हर प्रोफेसर्स और चांसलर्स के वहाँ टारगेट्स हों कि किसी ने $5 लाख की एक्सपोर्ट करनी है आईटी की, किसी ने 15 लाख की करनी है, किसी ने 10 लाख की करनी है, एंड ऑल दिस। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने टारगेट्स हैं कि उनके जो लोग हैं हुँ, वो बाद में एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं आईटी की, मींस अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या कोई चीज़ें कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ द कंपटीशन विल अकर, एंड एज वेल एज एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री का हुँ, एक बहुत बड़ा जो गैप है वो बहुत दूर हो हुँ। सकता है इससे। तो ये एक छोटा-सा फ़ैसला एक जो मेन है। फ्लॉ को आपने हाँ, पॉइंट टू पॉइंट और बड़े हाँ, अच्छे तरीके से कर लिया कि अगर सही। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना ले, अगर हुँ, गवर्नमेंट कुछ कर दे। हुँ, एक और चीज़ है कि अमेज़न पे रिसेंटली लोगों के जो पाकिस्तानी थे फ्रीलांसर्स भी, उनके बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बैन होने शुरू हो गए थे। वो सिर्फ़ इंटरनेट की वज़ह से नहीं, वो किसी और चीज़ की वज़ह से भी बैन होने शुरू हुए थे। तो क्या मेन-मेन चीज़ें होती हैं जिनमें लोगों को ख़्याल रखना चाहिए कि अगर हमने अकाउंट बनाया तो आप कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई पॉलिसी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर्स लेना तो शुरू कर दिए कम प्राइसेस रख कर, बट जब शिप करने की बारी आई तो वहाँ फेक ट्रैकिंग नंबर्स डालते रहे कि ये ट्रैकिंग नंबर है, और वहाँ से पैसे ले लिए
और फिर जब ट्रैकिंग नंबर्स 28 दिन की दे दी और वो 28 दिन बाद भी नहीं पहुंचा और वो बंदा जो है वो कह रहा है कि मुझे तो आया नहीं, तो आपको भी पेमेंट आ गई और बेसिकली आप ने भी पेमेंट बेसिकली उसको प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं की। तो इट्स कॉल्ड फेक ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। जो कि अगर 10,000 ऑर्डर हैं तो आप इमेजिन कर लें 10,000 ऑर्डर का जो लाखों डॉलर्स लोगों ने इसमें अनएथिकल तरीके से कमाए। वो ऑब्वियसली फिर आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, तो फिर अमेज़न को बच्चे तो नहीं हैं, उनको पता चला और उन्होंने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया और फिर उन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए जिनके फेक ट्रैकिंग नंबर्स निकले और जो अनएथिकल तरीक़ों से काम कर रहे थे। और जो एक एथिकल तरीके से काम कर रहा है, उनकी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक वो अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है। बट लोगों ने फिर शॉर्ट टर्म क्विक रिच स्कीम्स समझकर एक जगह पे मिसयूज़ करना शुरू किया, तो फिर ऑब्वियसली हर शॉर्टकट का अंजाम जो है वो अच्छा नहीं है। मेजॉरिटी के अकाउंट्स बैन हुए थे उस मेजोरिटी टाइम कर रही पे। थी ऐसे, हम्म, तो इसलिए हुए। और अभी भी ये कहा जाता है कि एक कॉमन परसेप्शन जो मार्केट में मैं सुनती हूँ वो ये है कि ई कॉमर्स में सैचुरेशन बढ़ चुकी है। आम अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब जो इंसान उसमें कदम रखता है तो उसके लिए एडजस्ट होना या ग्रो करना उतना आसान नहीं जितना कुछ साल पहले था। तो इस हवाले से वेल नॉट रियली एट ऑल, अभी तो पीक आया भी नहीं है। हम्म, अगर हमारी जो मार्केट साइज़ है पाकिस्तान का वो 5-6 बिलियन डॉलर्स है सिर्फ, राइट। सो अमेरिका का जो मार्केट साइज़ है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है और यूरोप का 405 बिलियन डॉलर है। सऊदी अरब का 15 बिलियन डॉलर्स है, राइट। सो टर्की का 90 बिलियन डॉलर और बांग्लादेश का 40 बिलियन डॉलर है। और हम तो अभी 5-6 बिलियन पे, अभी तो हम 25 करोड़ की आवाम के साथ 5-6 बिलियन पे है, हम्म, विच मीन्स वी आर वे वे बिहाइंड। तो हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त अगर अच्छी ग्रो कर गई होती हम्म, तो इस वक्त 15 बिलियन डॉलर्स पे होती। तो मैं समझता हूँ हम अपने स्पीड के लिहाज से अभी हम 10 बिलियन डॉलर्स पीछे हैं। अच्छा तो तो आप देख लें कि इस वक्त जो ई कॉमर्स है वो 2028 तक इस जो ई कॉमर्स का साइज़ है वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। मीन्स के पूरी दुनिया में 8 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग की। ओके तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो वेट कर रही है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है हर साल ई कॉमर्स की, वो 17% है। और शायद ही कोई सेक्टर आपको मिले, आप मुझे ज़रूर एनालिसिस भी आप भी कीजिए, लोग भी करें जो देख रहे हैं, कोई ऐसा सेक्टर बताइए जो हर साल 17% ग्रो करता है पिछले 6 सालों से, 6-7 सालों से हर साल 17% एज एन एवरेज। वो कोई भी नहीं है, सिर्फ ई कॉमर्स है। सो क्योंकि पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स इनटू इट। सो ये कहना कि सिचुएशन है, सिचुएशन तो फिर हलीम की दुकान पे भी है। वो भी बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन कोई एक स्टैंड आउट करता है क्योंकि वो अच्छे तरीका, उसका टेस्ट अच्छा होता है। इसी तरह से लोग आएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पे स्टैंड आउट कर सकते हैं विद द राइट प्रोडक्ट, राइट स्ट्रेटजी और राइट वे ऑफ डूइंग ब्रांड अप्रोच।